हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान एकेडमी पर। और मैं अपने इस एकेडमी पर आपको इंग्लिश और फिजिक्स पढ़ाता हूं। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज का बीमीय सूत्र यानी कि डायमेंशंस कैसे निकालेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकालना, या अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको सिखा कर ही रहूंगा कि आखिरकार आप कैसे किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकालने के लिए कुछ चीजों को जानना अति आवश्यक होता है। जैसे कि जिस भी भौतिक राशि का आप बीमीय सूत्र निकाल रहे हो उसका सूत्र क्या है, और दूसरी बात कि जिस भौतिक राशि का आप बीमीय सूत्र निकालना चाहते हो तो उसका मात्रक क्या है। यानी कि मैं आपको आज दो तरीके से बीमीय सूत्र निकालना बताऊंगा, एक तो भौतिक राशि के सूत्रों के द्वारा और एक भौतिक राशियों के मात्रकों के द्वारा। तो वीडियो पर बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आपको बताना कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का यानी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर आपको किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकालना है तो आपको पहले कुछ महत्वपूर्ण ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनका बीमीय प्रतीक पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं फर्स्टली कि बीमीय सूत्र को लिखते कैसे हैं। सपोर्टेड मान लेते हैं कि लंबाई, अगर लंबाई की बीमीय प्रतीक की बात करें तो लंबाई का जो बीमीय प्रतीक या बीमीय सूत्र होता है वो होता है एल, कैपिटल एल। और कभी भी बीमीय सूत्र हम लिखते हैं तो उसे इस तरह के बड़े कोष्टक में लिखते हैं। उसी तरह से द्रव्यमान का अगर बीमीय प्रतीक की बात करें तो द्रव्यमान का बीमीय प्रतीक होता है एम, कैपिटल एम। उसको भी इस तरह से कोष्ठ में लिखते हैं। उसके बाद से उसी तरीके से समय का जो बीमीय प्रतीक होता है वो होता है टी। इसको भी हम इस तरह से कोष्ठ में लिखते हैं। और उसके बाद से होता है ताप का जो बीमीय प्रतीक होता है वो होता है थीटा। तो कुल मिला के फिलहाल में आपको अगर किसी भी भौतिक राशि का आसानी से बीमीय सूत्र निकालना है तो इन चार जो हमने अभी फिजिकल क्वांटिटी लिखी है यानी कि भौतिक राशियां लिखी है, इनके बीमीय प्रतीक जो हमने लिखे हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे लंबाई का बीमीय प्रतीक एल, द्रव्यमान का बीमीय प्रतीक एम, समय का बीमीय प्रतीक टी और ताप का बीमीय प्रतीक थीटा। क्योंकि अक्सर किसी भी हम भौतिक राशि का बीमीय सूत्र जब निकालते हैं तो उनमें या उनके सूत्रों में ये चार चीजें शामिल होती है। तो आई होप की बात आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकालना है तो आपको लंबाई, द्रव्यमान और ताप का बीमीय प्रतीक पता होना जरूरी है। सो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे कि लंबाई का बीमीय प्रतीक एल है, द्रव्यमान का बीमीय प्रतीक एम है, समय का बीमीय प्रतीक टी है और ताप का जो बीमीय प्रतीक वो थीटा है। जैसे कि हमको निकालना है क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र, तो आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको दे दिया जाए कि आप क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र निकालिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल बराबर होता क्या है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर आप बीमीय सूत्र निकालने में आपको कठिनाइयां होगी। तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी चीज का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो उसके लंबाई और उस वस्तु की चौड़ाई का गुणा करते हैं। तो अब देखिए, अगर क्षेत्रफल की बीमीय सूत्र निकालना चाहते हैं तो क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र बराबर क्या करेंगे, सबसे पहले लंबाई का बीमीय सूत्र इंटू चौड़ाई का बीमीय सूत्र। जैसे कि लंबाई का बीमीय सूत्र हमने अभी लिखा है कि लंबाई का बीमीय प्रतीक क्या है, कैपिटल एल। चौड़ाई का बीमीय प्रतीक क्या होगा, तो देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई
सभी का विमीय प्रतीक एल ही होता है, तो जो लंबाई का विमीय प्रतीक होगा वही चौड़ाई का भी विमीय प्रतीक होगा, यानी कि एल। और इस तरह से एल और इंटू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2। इसे हम एल स्क्वायर नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं L2। तो इस तरह क्षेत्रफल का हमने विमीय सूत्र निकाल दिया L2 क्षेत्रफल के सूत्र को प्रयोग करके। देखिए आराम से समझिए, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। मैं आपको काफी आराम से इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आपको जो भी बता रहा हूं वो क्लियर हो। देखिए जैसे कि आपसे पूछ दे आयतन, आयतन का विमीय सूत्र बताइए क्या होगा, या मैं ही आपसे पूछ दूं कि अभी तक जो मैंने बताया है उसके हिसाब से आप आयतन का विमीय सूत्र निकाल के दिखाइए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आयतन बराबर होता क्या है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही सूत्र होता है। अब देखिए अगर हम लंबाई की विमीय सूत्र की बात करें तो अभी मैंने लिखा है L, और मैंने अभी बताया है कि जो लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई तीनों का विमीय प्रतीक L ही होता है, क्योंकि तीनों के तीनों दूरी ही है। उसी तरह चौड़ाई का विमीय प्रतीक L, ऊंचाई का विमीय प्रतीक L। तो इस तरह से कितनी बार L है, तो 3 बार L है, मतलब कि L3। इस तरह से आयतन का विमीय प्रतीक क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वैसे ही अगर मान लेते हैं कि आपको मैं दे दूं कि आप चाल का विमीय सूत्र बताइए क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर होता क्या है। चाल बराबर होता क्या है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखिए चाल का विमीय सूत्र निकालना है तो क्या करेंगे, पहले आपको दूरी का विमीय सूत्र जो होता है उसको यहां पे रखना पड़ेगा। तो दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, तो मैंने अभी कहा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई का जो विमीय प्रतीक होता है वही विमीय प्रतीक दूरी का भी होता है। तो यहाँ पे हमने क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकाला, आयतन का विमीय सूत्र निकाला, तो इसमें हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का विमीय प्रतीक क्या रखा था, L। तो उसी तरह से दूरी का विमीय प्रतीक होगा L। अब बटा में समय, तो समय का विमीय प्रतीक क्या है यहाँ पर, देखिए T। आप देख सकते हैं समय का विमीय प्रतीक है यहाँ पे T, तो बटा में T। अब देखिए तो चाल का विमीय सूत्र क्या हो गया, L/T। अब हम क्या करेंगे कि इसको अगर L यहाँ पर है और T को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो T नीचे है तो +1 घात है, T जब ऊपर जाएगा तो +1 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -1, तो हो जाएगा LT -1। तो इस तरह से ये हो गया हमारा चाल का विमीय सूत्र। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों कुछ इसी तरीके से हमने यहाँ पर जैसे कि वेग बल कार्य शक्ति संवेग स्थिति ऊर्जा आवेग दाब और पृष्ठ तनाव को हमने यहाँ पे लिखा है, और सभी की सभी भौतिक राशियों का हमें विमीय सूत्र निकालना है। तो आप आराम से देखिए, जिस तरह हमने यहाँ पे आपको समझाया है उसी तरह से हम यहाँ भी इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। और अगर आप यहाँ पे समझ चुके हैं तो आप इनका विमीय सूत्र पहले आप भी इसको हल कीजिए और हमारे साथ हल कीजिए। देखिए जैसे हमको निकालना है वेग का विमीय सूत्र, तो अब वेग बराबर क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अब देखिए विस्थापन का जो विमीय प्रतीक क्या होता है, तो जो दूरी का विमीय सूत्र होता है वही आपका विमीय सूत्र विस्थापन का भी होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि दूरी का विस्थापन सूत्र क्या था, L। तो उसी तरह से विस्थापन का भी विमीय सूत्र क्या होगा, L ही होगा। और बटा में समय है तो समय का विमीय सूत्र होता है T। अब इसको क्या लिख सकते हैं, L, और अगर T को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, यानी कि T -1 यानी LT -1। यानी कि जो हमें वेग का विमीय सूत्र मिला था वही हमें चाल का भी विमीय सूत्र मिल रहा है। यानी कि अलग अलग भौतिक राशियों के विमीय सूत्र और मात्रक समान हो सकते हैं। देखिए क्योंकि अभी हमने चाल का भी विमीय सूत्र LT -1 ही प्राप्त किया और वहीं पर हमने वेग का भी विमीय सूत्र LT -1 ही प्राप्त किया। ऐसे ही अगर बात करें बल की, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो देखिए बल बराबर पहले पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखिए द्रव्यमान का पहले विमीय सूत्र क्या होता है, तो मैंने अभी पहले बताया है कि द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है m। तो इसको इस तरह लिखेंगे, और इंटू है तो इंटू। अब त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, तो देखिए अभी
आपको पता होना चाहिए कि त्वरण बराबर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, कहीं साइड में निकाल लेंगे। जैसे त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, यानी कि वेग का बीमीय सूत्र अभी हमने निकाला है LT-1 और समय का निकाला है, समय का होता है ये T। तो देखिए अगर हम क्या करेंगे कि इस T को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा LT-1 और इंटू इस T-1। जब T को हम ऊपर ले जाएंगे तो T-1 हो जाएगा। तो इस तरह से L तो है ये है और T-1 T-2 क्या होता है, T-2 होता है। तो T-2, तो इस तरह त्वरण का बीमीय सूत्र क्या हो गया, LT-2। तो अब हम क्या करेंगे, त्वरण का यहाँ पे बीमीय सूत्र रख देंगे LT-2। तो इस तरह से हमारा बल का बीमीय सूत्र क्या मिल जाएगा, तो MLT-2। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से सीखना है। ओके, अब देखिए जैसे कि हमसे पूछा जा रहा है कि कार्य का बीमीय सूत्र बताइए क्या होता है। तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है, तो अगर आपको पता है तो आप बीमीय सूत्र अभी तक निकाल लिए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से शुरू में आपको बताया कैसे निकालेंगे। और अगर नहीं पता है तो देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। देखिए अभी हमने बल का बीमीय सूत्र निकाला है, बल का बीमीय सूत्र अभी हमने यहाँ पर निकाला है MLT-2। तो हम ठीक बल का पहले बीमीय सूत्र यहाँ पर लिखेंगे MLT-2 अब इनटू, देखिए अभी विस्थापन का बीमीय सूत्र हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा है, जो दूरी का बीमीय सूत्र होता है वही विस्थापन का बीमीय सूत्र होता है। तो विस्थापन का बीमीय सूत्र हो जाएगा L। अब इसको हल करेंगे आप, तो M है तो M रहेगा, L है और L कितना हो जाएगा, एक इसमें L और एक इसमें L, L2 और T-2, तो कितना हो जाएगा ML2T-2। ये हो गया कार्य का बीमीय सूत्र। एक सुविधा के लिए आपको जानकारी दे दें कि देखिए कार्य का अभी हमने बीमीय सूत्र प्राप्त किया ML2T-2। तो अगर आपसे गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र पूछे, स्थितिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र पूछे, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का बीमीय सूत्र पूछे, वो उतना ही होता है जितना कार्य का होता है। जैसे कार्य का अगर बीमीय सूत्र ML2T-2 है तो गतिज ऊर्जा का भी बीमीय सूत्र ML2T-2 होगा। आप निकाल कर देख सकते हैं, और यहां पर मैं आपको अभी निकाल कर दिखाऊंगा भी, क्योंकि कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, यानी कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय आपने पढ़ा होगा, तो कार्य ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं। तो जो कार्य का बीमीय सूत्र है होता है वही ऊर्जाओं का भी बीमीय सूत्र होता है। अब बात करते हैं कि शक्ति का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम है ना बताने के लिए, बताते हैं। शक्ति का बीमीय सूत्र शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, यानी कि जितना कार्य किए हैं जितने समय में किए हैं, अगर दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, शक्ति बन जाएगा। यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय के। तो अब शक्ति का बीमीय सूत्र निकालना है तो हमें पहले कार्य का बीमीय सूत्र पता होना चाहिए। तो अभी हमने ऊपर निकाला है कार्य का बीमीय सूत्र। कार्य का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो कार्य का बीमीय सूत्र होता है ML2T-2, और उसके बाद बाटा है तो बाटा लगा देंगे, और यहां पे समय है तो समय का बीमीय सूत्र क्या होता है, T होता है। अब इस T को ऊपर ले जाएंगे तो T का पावर यहाँ पे +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, ऊपर वाले को ऊपर ही लिख लेते हैं, और उसके बाद इंटू कर देते हैं। और जब नीचे वाला ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, T का पावर +1 था तो ऊपर जाकर हो जाएगा T का पावर -1। अब हम यहां से इसको एक एक कैटेगरी में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ML2। अब देखिए T-2 है और T-1 है, तो T-2 T-1, तो आधार यहां पे बराबर है, घात की तुलना कर दीजिए, क्या हो जाएगा T-3 होगा, यानी T-3, यानी ML2T-3। ये हो गया आपका क्या, शक्ति का बीमीय सूत्र। बहुत आसान है निकालना, मैं काफी आराम से बता रहा हूं। मैं चाहता तो बहुत जल्दी भी खत्म कर सकता था वीडियो, लेकिन इसलिए बता रहा हूं आराम से ताकि आप सीखें। ये वीडियो का मेन पर्पज है सिखाना। अब देखिए संवेग का निकालना है, तो संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। अब आप सोच रहे होंगे कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है तो इसका बीमीय सूत्र क्या होगा,
तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है इसको निकालने का तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र देखेंगे क्या होता है। पहले ही हमने बता दिया है कि द्रव्यमान का बीमीय सूत्र होता है m, और गुणा है तो गुणा, और वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो देखिए ऊपर निकाला गया है वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है, LT माइनस 1, यानी वेग का बीमीय सूत्र होता है LT माइनस 1। अब इस तरह से अगर हम दोनों को मिला देंगे एक ही में तो क्या बन जाएगा, MLT माइनस 1। ये हमारा क्या मिल गया, संवेग का बीमीय सूत्र। उसी तरह से हमसे स्थितिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र पूछ रहा है, तो हमने अभी आपको स्टूडेंट बताया कि जो कार्य का बीमीय सूत्र होता है ना, वही बीमीय सूत्र अन्य प्रकार की ऊर्जाओं का भी होता है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनका भी, और यांत्रिक ऊर्जा, इन सभी का बीमीय सूत्र सामान्य होता है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं। तो चलिए आपको निकाल के प्रूफ दिखाते हैं कि देखते हैं स्थितिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र कार्य के बराबर आता है कि नहीं आता है, यानी कार्य के बीमीय सूत्र के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। और अगर आपको जो भी मैं भौतिक रहस्य बता रहा हूं उनके अगर सूत्र आपको नहीं पता है ना, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसको याद कर लीजिए, और भी सारे सूत्र मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यानी स्मॉल जी वाला गुरुत्वीय त्वरण, गुणे ऊंचाई। मैं एक एक चीजों के बारे में भी अपने इस चैनल पे आपको जानकारी दूंगा, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल मैं आज बीमीय सूत्र निकालने की विधि बता रहा हूं, तो मैं सीधा सूत्र और सीधा निकालने की प्रक्रिया को ही के बारे में ही चर्चा कर रहा हूं। तो स्थितिज बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। अब इसका बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, देखिए द्रव्यमान का बीमीय प्रतीक होता है m, इंटू है तो इंटू गुरुत्वीय त्वरण, जो त्वरण का बीमीय सूत्र होता है वही गुरुत्वीय त्वरण का भी बीमीय सूत्र होता है। तो त्वरण का बीमीय सूत्र क्या अभी निकाला गया था, LT माइनस 2, यहां पे हमने निकाल कर दिखाया था साइड से LT माइनस 2। तो गुरुत्वीय त्वरण का भी बीमीय सूत्र होता है LT माइनस 2 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई का बीमीय सूत्र वही होता है जो लंबाई का होता है और चौड़ाई का होता है, यानी कि L। अब सबको एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, MLT माइनस 2। एक और बात, यहाँ पे L है तो यहाँ भी L और L कितना हो जाएगा, L2। तो M, उसके बाद L और L, L2 और T माइनस 2। तो इस तरह से ML2 T माइनस 2 ये किसका सूत्र हो गया, स्थिति ऊर्जा का हो गया। देखिए कार्य का भी यही बीमीय सूत्र था और स्थिति ऊर्जा का भी यही बीमीय सूत्र था, गतिज ऊर्जा का भी यही बीमीय सूत्र होगा। मैंने अभी आपसे कहा है कि कार्य ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं, जो कार्य का बीमीय सूत्र होता है वही गतिज और स्थिति ऊर्जा का भी बीमीय सूत्र होता है। आइए हम 7वें नंबर पे आते हैं, आवेग। आवेग का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो मेरे प्यारे छात्रों आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, यानी कि तुम जितना बल लगाकर किसी चीज को ढकेल रहे हो, कितना समय के लिए ढकेल रहे हो, तो उसका बल में समय से गुणा कर दो तो आवेग मिल जाएगा। तो आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। तो पहले क्या करेंगे, बल का बीमीय सूत्र। तो बल का बीमीय सूत्र क्या निकाला था मैंने अभी हमने निकाला था MLT माइनस 2 और इनटू समय का T। तो अब कुल मिला के इसका बीमीय सूत्र क्या बन जाएगा, हो यही बन जाएगा ना, M और L और T माइनस 2 यहां पर और T प्लस 1। तो T माइनस 1 और T प्लस 1, तो T माइनस 1 होगा यहाँ पे, T माइनस 2 और T प्लस 1। आधार बराबर एक घात की तुलना कर देंगे, T माइनस 1 माइनस 2 में से एक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस 1 ना होगा, तो T माइनस 1। यानी क्या मिल गया हमें, आवेग का बीमीय सूत्र MLT माइनस 1। अब इसी तरह से आपका 8वां है और 9वां है, ठीक है। हम इसके सूत्र लिख देते हैं और आप इसका बीमीय सूत्र निकाल कर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तभी समझेंगे कि आपको समझ में आया है। जैसे दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो दाब का बीमीय सूत्र क्या होगा जरा निकाल के हमें कमेंट कीजिएगा। और पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई
जब पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई, तो जरा हमको आप क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में इनका बीमीय सूत्र निकाल कर बताइएगा, तभी हमको लगेगा कि आपको बीमीय सूत्र निकालना आ गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। सो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।